दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके लिए एक शानदार खुशखबरी लेके आया हूँ। राजमेश है ना, जिसको अपन कहते हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग। चिकित्सा शिक्षा विभाग में मेडिकल कॉलेज जो जयपुर हैं, जोधपुर हैं, अजमेर हैं, बीकानेर हैं, कोटा और उदयपुर, इन कॉलेजों में विभिन्न पदों पर संवेदक के माध्यम से लेना है। भर्ती निकली है, बहुत ही शानदार भर्ती है। ठीक है, ये देखो बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, है ना। इसका जो ये पूरा सर्कुलर है, ये कब जारी हुआ है मैं आपको बता दूं, ये कब जारी हुआ है। और इसको अगर आपको लेना है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इसका सर्कुलर डाल रखा है। ठीक है, देखो डिजिटल साइन कर रखे हैं यहाँ पे, है ना। मई में हुआ है जारी है। ठीक है, मुकेश कुमार जी ने किया है, जनरल डायरेक्टर ने किया है। ठीक है, तो अब ये जो सर्कुलर है जारी हुआ है, इसको आपको अगर डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन में अपन ने मैंने अपना टेलीग्राम से लिंक डाल रखा है, वहां पर जाइए आप और डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं ये कौन कौन से पदों पर जारी हुआ है, कौन कौन से पदों पे ये जारी हुआ है। ठीक है, एएनएम के पदों पे जारी हुआ है। कहां पर कितनी पोस्ट है आप देख सकते हैं। ठीक है, एएनएम की पोस्ट है 19 है। ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रेडियोग्राफर, क्लिनिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, है ना, डेंटल सेक्रेटरी, इसकी 13 पोस्ट है डेंटल की। डायलिसिस टेक्नीशियन, डायटिशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, है ना, हेल्थ एजुकेटर, हेल्थ इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्टें अच्छी खासी हैं। 228 पोस्टें हैं लैब टेक्नीशियन की। लिफ्टमैन, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, है ना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन कितनी पोस्ट हैं? 52 पोस्टें हैं। ठीक है, परफ्यूमोलॉजिस्ट, है ना, सैनिटरी, ये इतने सारे पद हैं। लगभग 23 प्रकार के पदों पर इन 7 कॉलेजों में, है ना, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, इन सब पर, इन पदों पर क्या निकली है? वैकेंसी निकली है। अब कौन से पद पर कितने क्या वैकेंसी है ये आप पूरे सर्कुलर में देख लीजिएगा। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रहा हूँ, उसमें जाइए आप और इसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, अब देखो ये भर्ती कैसे हो रही है। महाविद्यालयों में राजस्थान लोक उपाधि पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अंतर्गत मानव संसाधनों की सेवाएं के उपायन के संबंध में वित्त विभाग द्वारा, है ना, जारी प्रपत्र दिनांक 30/4/2018 शर्तों दिशा निर्देशों अनुसार संवेदक के माध्यम से, है ना, संवेदक का जो मीन्स होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टर, है ना, एनजीओ प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा इनको क्या करना है? भरना है। कब तक? 28/2/2026 तक, अथवा संबंधित पदों को भरने तक जो पहले वो अवधि में हो वो लागू है। ठीक है, और प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इस लाइन का यही मतलब है कि संविदा के आधार पर ले रहे हैं, और किस आधार क्या रहेगा? संवेदक कॉन्ट्रैक्टर के आधार पर ले रहे हैं। और इसका जो एक्सटेंशन डेट दे रखी है वो दे रखी है 28 फरवरी 2026 तक, या नियमित कार्मिक न आने तक। दो में से जो पहले शर्त पूरी होगी वो लागू है। ठीक है, या तो ये 28 फरवरी 2026 दे रखा है, या तो सरकार को जनवरी में अगर नियमित कार्मिक मिल गए तो आपको हटा देंगे, नहीं मिले तो 28 फरवरी तक आपकी सेवाएं चलोगे। उसके बाद भी अगर सरकार को लगेगा अभी नियमित कार्मिक आने में टाइम है तो आपका एक्सटेंशन बढ़ता रहेगा, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 1 साल। ठीक है, स्पष्ट है, रिक्त पद के आधार पर हो रही है, अस्थायी पद पर हो रही है। ठीक है, और इसकी वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी सैलरी क्या है। सैलरी और क्वालिफिकेशन, है ना, एएनएम के लिए एएनएम करना जरूरी है, और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। जितने भी हैं सभी अपने राजस्थान बोर्ड से क्या है? रजिस्टर्ड होने चाहिए। इनकी सैलरी यहाँ पे दे रखी है। एएनएम की जो सैलरी होगी 13,150। ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आपको बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट बाय लॉ इन इंडिया, है ना, और इसकी जो सैलरी होगी 13,150। असिस्टेंट रेडियोग्राफर के लिए
आपको 12वीं बायोलॉजी में या मैथमेटिक्स में की होनी चाहिए, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान से पैरामेडिकल काउंसिल से क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। और असिस्टेंट रेडियोग्राफी की जो सैलरी होती है 13,150। क्लिनिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना, पीजीडीए कोर्स या फिर ओ लेवल कोर्स भी क्या होना चाहिए, और सैलरी होगी 10,400। डेंटल टेक्नीशियन के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है, स्टेट बोर्ड से। और डेंटल वाला जो अपना डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। और राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल में क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो सैलरी होगी 10,400। डायलिसिस टेक्नीशियन, इसके लिए भी 12वीं पास स्टेट बोर्ड से और डायलिसिस वाला डिप्लोमा होना चाहिए। और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से भी ये भी क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो स्पष्ट है कि सभी राजस्थान से ही रजिस्टर्ड होने चाहिए, है ना। राजस्थान जितनी भी काउंसिल है सभी में संबंधित डिप्लोमा डिग्री रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ही आप इसके मान्य है। अदर स्टेट के आप मान्य नहीं है। डाइटिशियन, है ना, बीएससी विथ केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए सेम अपना डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ईसीजी का, और 12वीं पास होना चाहिए। सैलरी क्या होगी 13,150। डाइटिशियन की सैलरी 18,900। ईसीजी टेक्नीशियन 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्टेट बोर्ड से। और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से ये भी क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। और सैलरी जो होगी 13,150। इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट भी आ रखी है, 10,400 सैलरी है ना। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास आईआईटी का विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। हेल्थ एजुकेटर मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस या एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, और सैलरी होगी 13,150। हेल्थ इंस्पेक्टर की सैलरी होगी 13,150। लेबोरेटरी अटेंडेंट की सैलरी होगी, जिसको अपन बोलते हैं एलए, है ना, सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, है ना, 10वीं पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। सैलरी होगी 8,850। और ये है मेन भर्ती, इसमें सबसे ज़्यादा पद हैं, लगभग 250 पद हैं। 13,150 सैलरी होगी। 12वीं होनी चाहिए बायोलॉजी से और डिप्लोमा होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए किससे, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से। और सैलरी होगी 13,150। लिफ्टमैन सैलरी होगी 8,850। 12वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए और आईटी डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की सैलरी होगी 13,150। ऑक्यूपेशन की थेरेपी सैलरी होगी 18,900। ऑप्थेल्मोलॉजी असिस्टेंट की सैलरी होगी 10,400। तो ये जितने भी पोस्ट है सारी, ऑर्थोलॉजिस्ट की सैलरी होगी 13,150 होगी, है ना। ओटी टेक्नीशियन 12वीं पास होना चाहिए, संबंधित बोर्ड से क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, 13,150 सैलरी है। परफ्यूमोलॉजिस्ट, है ना, बीएससी होना चाहिए बायोलॉजी या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है, इसकी जो सैलरी होगी 13,150, ठीक है। और सैनिटरी इंस्पेक्टर की सैलरी होगी 13,150, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट भी आ रखी है, ठीक है। बीकानेर के जूनियर असिस्टेंट के लिए 185 पद रिक्त हैं, ठीक है। जो राजस्थान कर्मचारी जो चयन बोर्ड जो नियमित भर्ती ले रहे हैं उसके विरुद्ध ले रहे हैं, और जिस दिन ये भर्ती पूरी हो जाएगी आपको हटा देंगे, ठीक है। तो बीकानेर में 18 पोस्ट है, उदयपुर में 33 पोस्ट है, कोटा में 53, जयपुर में 42, अजमेर में 23, ठीक है। तो इन पदों पर भर्ती हो रही है, बम्पर भर्ती हैं, ठीक है। अपन इसमें नर्सिंग को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सारे पोस्ट हैं इसमें, डॉक्टर और नर्सिंग के अलावा सारे पोस्ट हैं, फार्मासिस्ट भी नहीं है, ठीक है। तो कुल पोस्ट भी देख लीजिएगा आप, एएनएम की कुल पोस्ट है 19, ठीक है। मेन जो अपने ज़्यादा है 35 पोस्ट है डायलिसिस टेक्नीशियन की, 269 पोस्ट अपने एलए की, और 228 पोस्ट अपने एलटी की हैं, ठीक है। और 52 पोस्ट अपने ओटी टेक्नीशियन की हैं, ठीक है। तो लगभग ये जो कुल भर्ती है विभिन्न पदों पर जो भर्ती हैं 923 पद पर भर्ती हैं, ठीक है। और इन भर्ती को पूरा करना है। संबंधित मेडिकल कॉलेज के जो नियंत्रक हैं, कंट्रोलर हैं, उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि आप संवेदक के माध्यम से इनको पूरा कीजिए, और इनका जो एक्सटेंशन है वो 28 फरवरी 2026 तक रहेगा, ठीक है। तो आप अपने संबंधित मेडिकल कॉलेज में इस बात का जाएं और ध्यान रखें कि वहाँ पर संवेदक
कौन है, ठीक है, और आपको पता करना है और अपने डॉक्यूमेंट देने हैं, संवेदक जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उनसे मिलना, ठीक है। तो ये भर्ती है, अच्छी खासी पोस्ट भी हैं और भविष्य में आपके ये जो बोनस, जो नियमित भर्ती आएगी, बोनस अंक भी आपको इससे मिल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।